सो वी आर कंटिन्यू आवर लेक्चर ऑन लैक ओपेरॉन। अब हम लोग इसको डिटेल्स में डायग्रामेटिक फॉर्म में स्टडी करेंगे। तो देखिए हमने इसके कंपोनेंट्स क्या क्या थे लास्ट लेक्चर में स्टडी कर लिया था अबाउट द कंपोनेंट्स। तो ऐसे ही हम लोग लिख देंगे जिनका स्ट्रक्चर। फर्स्ट हमारा क्या होता है, दिस इज पी फॉर प्रोमोटर। प्रोमोटर रीजन के पास जो हमारा नेक्स्ट जीन आता है दैट इज डिनोटेड बाय स्मॉल आई फॉर दिस इज नोन एज द रेगुलेटर जीन। और रेगुलेटर के पास फिर हमारा आता है प्रोमोटर रीजन, देन हमारा ओ फॉर ऑपरेटर एंड ऑपरेटर रीजन के बाद हमारे आ जाएंगे स्ट्रक्चरल जीन्स जिसमें हमारे तीन जीन्स हैं दैट आर नोन एज लैग जेड, लैग वाई और लैग ए। अब देखिए हमें पहले समझना है कि बेसिकली ये जो लैग ओपेरॉन सिस्टम है इसके जीन्स व्हेन टू बी स्विच ऑन एंड व्हेन टू बी स्विच ऑफ। लैक्टोज मेटाबॉलिज्म के एसोसिएटेड जीन्स का ग्रुप है लैग ओपेरॉन। अब व्हेन वी विल प्रोड्यूस द transcription and translation of these genes, because if these genes get transcribed and translated then they produce enzymes that are necessary for the metabolism of lactose. But if there is absence of lactose inside the cell then what is the need of this operon to be switched on? समझाया? जैसे सपोज अभी अगर ठंड बहुत ज्यादा है तो हमें एसी चलाने की जरूरत नहीं है, तो उस टाइम हमें एसी को स्विच ऑफ करना है। एसी ऑन कब करेंगे, जब गर्मी आएगी। मतलब हम लोग ऐसे डायरेक्टली बोल सकते हैं कि गर्मी खुद रेगुलेट करेगा हमारे एसी सिस्टम को कि वो स्विच ऑफ रहेगा या स्विच ऑन रहेगा। सेम काम इस ओपेरॉन सिस्टम में हमारा जो मॉलिक्यूल करता है दैट इज लैक्टोज। इसलिए लैक्टोज को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे इंड्यूसर मॉलिक्यूल। इंड्यूसर क्यों, लैक्टोज खुद अपने ब्रेक डाउन के लिए जो एंजाइम्स बनेंगे उसके फॉर्मेशंस के पूरे मैकेनिज्म को कंट्रोल करता है। मींस लैक्टोज इज द इंड्यूसर। अब क्योंकि इंड्यूसर से ये पूरा ओपेरॉन सिस्टम इंड्यूस हो रहा है दैट्स व्हाई लैग ओपेरॉन इज आल्सो नोन एज इंड्यूसिबल ओपेरॉन। लैग ओपेरॉन हमारा किस टाइप का ओपेरॉन है, इंड्यूसिबल। तो यहाँ पे जो मैंने पिछली बार आपको बोला था ना कि रेगुलेटर इज डिनोटेड बाय स्मॉल आई, तो ये याद है ना स्मॉल आई फॉर इंड्यूसर नहीं है, दिस स्मॉल आई इज फॉर इनहिबिटर। मतलब क्या, लैक्टोज के एब्सेंस में या गर्मी के एब्सेंस में एसी बंद रखना है तो ये प्रोडक्ट जो भी बनाएगा ये ऑपरेटर में बाइंड करेगा। अब देखिए हम लोग कंडीशन वाइज पढ़ते हैं। फर्स्ट हम लोग पढ़ते हैं इन एब्सेंस ऑफ लैक्टोज क्या होगा हमारा, इन एब्सेंस ऑफ लैक्टोज। सीधी सी बात है, सेल को ग्लूकोज मिल रहा है, सेल मस्त मजे में सेल अपना मेटाबॉलिज्म कर रहा है, तो सेल क्यों लैक्टोज तोड़ने वाला एंजाइम बनाएगा। तो इन एब्सेंस ऑफ लैक्टोज क्या होता है, जो हमारा आई या रेगुलेटर जीन है इसका ट्रांसक्रिप्शन होता है, तो इससे क्या बनेगा हमारा एमआरएनए। देन इसका क्या होगा, ट्रांसलेशन, और इसका ट्रांसलेशन होगा तो ये क्या बनेगा, एक प्रोटीन बनाएगा। दैट प्रोटीन इज नोन एज द रिप्रेसर प्रोटीन। क्या नाम है प्रोटीन का, दैट प्रोटीन इज नोन एज द रिप्रेसर प्रोटीन। अब लैक्टोज के एब्सेंट में क्या होता है, ये रिप्रेसर प्रोटीन जाके ऑपरेटर रीजन में बाइंड करता है एंड ये ऑपरेटर रीजन को ब्लॉक कर देता है। सो बेसिकली प्रेजेंस ऑफ रिप्रेसर हमारा जो एमआरएनए मॉलिक्यूल है या जो एंजाइम है हमारा बेसिकली आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम व्हिच इज द मेन एंजाइम फॉर ट्रांसक्रिप्शन, ये ऑपरेटर रीजन से आगे नहीं जा पाता है। मतलब इसको हॉल्ट कर दिया जाता है कि अगर दरवाजे के आगे पत्थर या रिप्रेसर नहीं हटेगा तो स्ट्रक्चरल जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि लैक्टोज सेल के पास एब्सेंट है, तो हमें लैक्टोज तोड़ने वाले एंजाइम अननेसेसरी चीजें बनानी नहीं है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल क्या है, गरीब सेल है, उसको चीजें सेव करनी है। और यहाँ पे हमारा इंड्यूसर मॉलिक्यूल कौन है, लैक्टोज मॉलिक्यूल। ठीक है, अब यही पूरा मैकेनिज्म आपका उल्टा हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज। अब मान लीजिए सेल में लैक्टोज प्रेजेंट है, तो लैक्टोज जब प्रेजेंट होगा
मतलब गर्मी आ चुकी है, अब एसी ऑन करना पड़ेगा। तो लैक्टोज जब प्रेजेंट होगा तब लैक्टोज क्या करता है, लैक्टोज इस रिप्रेशन मॉलिक्यूल के साथ समहाउ कोई एक बेसिक इंटरैक्शन शो करेगा। जो हमारा लैक्टोज मॉलिक्यूल है वो हमारा कोई एक बेसिक, जैसे मान लीजिए सपोज ये जो ट्रायंगल है ये अपना लैक्टोज है हीरो, ठीक है। तो लैक्टोज हीरो की एंट्री हो चुकी है। तो लैक्टोज क्या करेगा, रिप्रेशर को लैक्टोज इनहिबिट कर देगा। लैक्टोज के प्रेजेंस में क्या होगा, हमारा देखिए जो रेगुलेटरी जीन है ये हमारा याद रखिएगा कि इसका जो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन है ये ऑलवेज होता रहता है। तो ऐसे जो भी जीन जिनका ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन ऑलवेज हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव जीन। तो ये वर्ड अपन याद रखेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूटिव मींस दैट इज कंटिन्यूअसली ट्रांसक्राइबिंग एंड ट्रांसलेटिंग। तो देखिए लैक्टोज क्या करेगा, रिप्रेशर को ब्लॉक कर दिया। अब रिप्रेशर को ब्लॉक कर दिया मतलब लैक्टोज ने पत्थर को ही रोक दिया। अब ऑपरेटर रीजन खाली है, तो ऑपरेटर रीजन अगर खाली है तो हमारा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम मस्त आगे जाएगा। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम हमारा मस्त आगे जाएगा। आगे जाके क्या करेगा, इन ट्रांसक्रिप्शन के लिए जो एक्टिव जीन्स है इनका ट्रांसक्रिप्शन होगा, क्या बनेगा, एमआरएनए बनेगा, मैसेंजर आरएनए। अब लैक जेड जीन से हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, मेन एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज। कौन सा एंजाइम बनेगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। लैक वाई से क्या एंजाइम बनेगा, दैट प्रोड्यूसेस परमिएज। अब किसका क्या रोल है वो भी अभी बताएंगे, अभी डिस्कस करेंगे। एंड लैक वाई प्रोड्यूसेस ट्रांस एसिटाइलेज। तो ये हमारे तीनों फंक्शनल जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन हो गया। इनके ट्रांसलेशन से क्या प्रोडक्ट बना, नाम आपको अच्छे से याद रखना है, नाम पूछे जाते हैं। लैक जेड जीन क्या प्रोड्यूस करेगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। लैक वाई जीन क्या प्रोड्यूस करेगा, परमिएज एंजाइम। एंड लैक ए क्या प्रोड्यूस करेगा, ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम। अब आप नाम देख के सोच रहे हो बीटा गैलेक्टोसाइडेज, हमें पता है एंजाइम का जो सरनेम है इसके सफिक्स में एज आता है। एज क्यों, बीटा गैलेक्टोसाइडिक बॉन्ड को ये तोड़ रहा है। क्यों, यहाँ से हम लैक्टोज का स्ट्रक्चर अगर देख लें तो हमें आइडिया हो जाएगा। ये हमारा बेसिकली 6 कार्बन शुगर है, ठीक है, जो किससे बना होता है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैलेक्टोज। तो ये अपना यूनिट आ गया, ओके क्लियर। अब देखो ये जो हमारा फर्स्ट कार्बन है ग्लूकोज का, ये जाके इन्वॉल्व होगा विद द 4th कार्बन ऑफ आवर गैलेक्टोज मॉलिक्यूल, ठीक है। कौन सा मॉलिक्यूल, अपना गैलेक्टोज मॉलिक्यूल। और ये जो इनके बीच में बॉन्ड बना बिटवीन 1 एंड 4th कार्बन, इस बॉन्ड को बोलते हैं बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो अपना जो एंजाइम है वो इस बॉन्ड को तोड़ता है। इस बॉन्ड को तोड़ने से क्या होगा, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज ये मिल गया। अब सीधी सी बात है, हमने पूरा सिस्टम बैठा लिया है, एंजाइम बना लिया है, तो सेल के अंदर एंजाइम वेट कर रहा है, तो सबस्ट्रेट भी तो उस हिसाब से अंदर आना चाहिए। तो इसलिए क्या होगा, सेल के अंदर लैक्टोज मॉलिक्यूल्स की जो एंट्री होगी उसको हमें बहुत ज्यादा एनहांस करना पड़ेगा। तो ये काम अपना कौन करेगा, परमिएज। परमिएज विल इंक्रीज द परमेबिलिटी ऑफ द सेल टू लैक्टोज। परमिएज क्या करेगा, इंक्रीजेस लैक्टोज परमिएबिलिटी इनसाइड द सेल। जितना ज्यादा लैक्टोज आएगा उतना ज्यादा ब्रेक डाउन होगा। बीटा गैलेक्टोसिडेज वेट कर रहा है, फटाफट उसको तोड़ेगा इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। और लैक एजिंग जो है ये एक एंजाइम बनाता है ट्रांस एसिटाइलेज। तो ये माना जाता है ये सेल के अंदर एसाइल ग्रुप ट्रांसफर करता है जो समहाउ इनटेक ऑफ लैक्टोज में हेल्प करता है।
अब देखिए ये लैक्टोज ये हमारा एक तो इंड्यूसिबल ओपेरॉन का एग्जांपल हो गया, सेकंड क्योंकि यहाँ पे एक रिप्रेसर या इनहिबिटर मॉलिक्यूल इसके स्विच ऑन या स्विच ऑफ को कंट्रोल कर रहा है, सो दिस इज अंडर द कंट्रोल ऑफ अ नेगेटिव रेगुलेशन एंड पॉजिटिव भी होता है, वो अभी आप टाइम के साथ समझोगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मेन याद रखना है कि लैक्टोज के एब्सेंट में ये एंजाइम बनाने का हमें कोई फायदा नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट नहीं है तो एंजाइम का क्या होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो क्या होगा, उस टाइम इसको स्विच ऑफ रखा जाएगा। जब लैक्टोज प्रेजेंट होगा इन मीडिया में एज अ सोल सोर्स ऑफ कार्बन, उस टाइम हम लोग क्या करेंगे, इसको स्विच ऑन कर देंगे। तो जनरली क्या होता है, इसका जो स्विच ऑफ रहता है तो ये रिप्रेसर जो मॉलिक्यूल होता है, ये रेगुलेटर जीन ऑलवेज एक्टिवली ट्रांसक्राइब एंड ट्रांसलेट होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉन्स्टिट्यूटिव इन नेचर, जो लैक्टोज के एब्सेंट में ऑपरेटर रीजन को बाइंड करता है एंड उसको ब्लॉक करता है। बट लैक्टोज के प्रेजेंस में लैक्टोज रिप्रेसर को इनहिबिट कर देता है, तो अपना ऑपरेटर रीजन खाली रहता है एंड हमारे फंक्शनल या स्ट्रक्चरल जीन्स का ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलेशन होता है। सो दिस इज द सोल लैक ओपेरॉन दैट इज स्टडीड एंड हमें इसमें क्लियर कॉन्सेप्ट अपना बनाना है, ओके। तो ये पूरा जो टॉपिक है आप कॉन्सेप्ट वाइज अच्छे से समझ के पढ़ेंगे, तो आई होप यू डज नॉट हैव एनी डाउट एंड यू कैन अटेम्प्ट all questions regarding this topic.